बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सेट। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसमें पाकिस्तान नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये दोनों पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सेट। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेट। अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड की मीनिंग क्या है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की मीनिंग क्या है, ये हम अलग पढ़ेंगे। वेल डिफाइंड क्या है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और कौन से सेट होते हैं कौन से सेट नहीं होते वो पढ़ेंगे, क्योंकि एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक डिजिट्स जो हैं वो सेट कहलाएगा। 1 2 3 4 5, ये एक सेट हो गया। वेल डिफाइंड क्या है ये हम समझ रहे हैं। वेल डिफाइंड क्यों लिखा हुआ है? वेल डिफाइंड क्या है? अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स दैट कम्स फ्रॉम आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद जो जो आएगा एक्स वाई जेड, ये सेट कहलाएगा। मीन्स जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स एक ही सेट के हों, वो हमें श्योरिटी 100% हो। जिसमें श्योरिटी नहीं होगी वो वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास आ गया अ सेट ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स। अब स्मार्ट वर्ड आ गया, स्मार्ट स्टूडेंट्स सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक टीचर के हिसाब से एक स्टूडेंट स्मार्ट है, दूसरे टीचर के हिसाब दूसरा स्टूडेंट है, तो वो हर किसी के हिसाब से अलग है, तो ये सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ जीनियस पर्सन। जीनियस पर्सन हर किसी के हिसाब से हर कोई अलग अलग होता है, इसलिए ये सेट नहीं कहलाएगा। मीन्स ये वेल डिफाइंड नहीं है। बिकॉज कैन नॉट बी डिफाइंड और मेड, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। स्मार्ट रिलेटिव टर्म्स हो गया, जीनियस रिलेटिव टर्म्स हो गया। जनरल लाइफ में सेट कौन से? बंच ऑफ कीज, ग्रुप ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ बुक्स, बंच ऑफ फ्लावर्स। जनरल लाइफ में सेट के एग्जांपल्स ये हैं। ये हमने समझ लिया कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि डिस्टिंक्ट वर्ड क्यों यूज है। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट। अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब एलिमेंट्स। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उससे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं इन सेट। इट इज़ नॉट आइडेंटिकल टू एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द सेट। एक सेट में आइडेंटिकल एलिमेंट्स नहीं हो सकते। कैसे? एप्पल आ गया, APPLE, तो यहाँ पे डबल पी है, तो सेट में सिर्फ एक ही पी आ सकती है, दूसरी नहीं आ सकती, इसलिए हमने डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ किया। स्कूल में SCHOO है तो एलिमेंट्स में सिंगल ओ आएगा। अगर यहाँ पे 2 ओ आ जाएंगे तो ये सेट नहीं कहलाएगा। इसका मतलब है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दोबारा रिपीट डेफिनेशन करते हैं, दोबारा आपको क्लियर हो जाएगा। क्या? अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स हमें पता होना चाहिए कि सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही सेट के एलिमेंट्स हैं, उनमें से कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। जैसे एक बॉल है, वो बॉल बुक के सेट में नहीं आ सकता, वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसे ही डिस्टिंक्ट हमने पढ़ा था। डिस्टिंक्ट मीन्स एक सेट में एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर करते हैं। 3 सेट हैं हमारे पास, A B C। इन तीनों को चेक करते हैं ये सेट कौन से हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। फर्स्ट ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं ABBC। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं नहीं, B सेम है। वेल डिफाइंड है, हाँ ABC है, यहाँ पे दूसरा कोई नेम नहीं है, इसलिए वेल डिफाइंड है। मगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये सेट नहीं कहलाएगा। सेकंड B सेट है, 1 2 3 4। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, हाँ हर कोई अलग अलग है, सेम कोई भी नहीं। वेल डिफाइंड है, हाँ एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये सेट कहलाएगा। थर्ड सेट है C इक्वल्स टू A,
कॉमा बी कॉमा 1 2 अल्फ़ाबेट्स आ गए, नंबर्स आ गए, डिस्टिंक्ट तो हैं, ए अलग है, बी अलग है, 1 अलग है, 2 अलग है, मगर वेल डिफाइंड नहीं है। ए बी का अलग सेट हो रहा है, 1 2 का अलग। वेल डिफाइंड एक ही सेट के चारों एलिमेंट्स नहीं मैच हो रहे, इसलिए सेट ये नहीं कहलाएगा। आगे चलते हैं रिप्रेजेंटेशन सेट की। रिप्रेजेंटेशन रीड करेंगे। रिप्रेजेंटेशन, अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट जो हम लिखेंगे कैपिटल लेटर से लिखें, ए बी सी ETC XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स स्मॉल लेटर्स में जनरली लिखे जाते हैं। कैसे? एग्जांपल A B C ETC। थर्ड पॉइंट, एलिमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है उनके एलिमेंट्स। टोटल टाइप्स कितने ब्रैकेट्स के? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। फर्स्ट वन राउंड ब्रैकेट, सेकंड curly bracket, third square bracket. First bracket is round bracket, second bracket curly bracket, third bracket square bracket. Okay, next point, each elements are separated by commas. जो भी एलिमेंट्स सेट में लिखेंगे हर एलिमेंट को सेपरेट कॉमा से किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ x इज एलिमेंट ऑफ सेट A then it is denoted by x belongs to A, मीन्स x एलिमेंट है ए सेट का। ये टोटल पॉइंट्स रिप्रेजेंटेशन की कैसे लिखेंगे? ए सेट है इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखेंगे और सेपरेट कॉमा से करेंगे। ये आज का लेक्चर सेट का था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।